चलिए, आज एक बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प चर्चा शुरू करते हैं। आज हम एक बेहद रोमांचक सफ़र पर निकलने वाले हैं, जहां हम समझेंगे कि कैसे एक संघर्ष करने वाली रिटेल माइंडसेट से बाहर निकलकर लॉजिक और अनुशासन से भरी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की दुनिया में कदम रखा जा सकता है। तो बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मार्केट जानबूझकर बस हराने पर ही तुला है? मतलब जैसे ही बाय का बटन दबाया, उसी सेकंड मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाता है और जैसे ही सेल किया वो रॉकेट की तरह ऊपर भाग जाता है। ऐसा लगता है ना जैसे स्क्रीन के पीछे बैठा कोई इंसान बस हमारे ही ट्रेड का इंतजार कर रहा था। ये फ्रस्ट्रेशन मार्केट में कदम रखने वाले लगभग हर इंसान ने झेली है। इसी बात पर एक बहुत ही गहरी लाइन है। हर वीडियो ने सपने दिखाए, लेकिन हर लॉस ने मुझे जमीन पर पटक दिया। सुनने में थोड़ा कड़वा है ना? लेकिन यही कई लोगों की वो दर्दनाक हकीकत है, जहां मेहनत की कमाई से भरे अकाउंट खाली हो जाते हैं, बेकार के इंडिकेटर्स पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाता है और रातों की नींद उड़ जाती है। बस यही सवाल दिमाग में घूमता है कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटेल और प्रोफेशनल माइंडसेट की। आखिर दोनों एक ही मार्केट में काम करते हैं, एक ही चार्ट देखते हैं, फिर भी नतीजों में जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है? चलिए इसे समझते हैं। असली फर्क कहाँ है ये समझना बहुत आसान है। एक सामान्य रिटेल आदत होती है हर नए इंडिकेटर के सिग्नल पर कूद पड़ना और भावनाओं में बहकर ट्रेड करना। वहां बस डर और लालच हावी रहता है। जबकि दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल पूरी तरह से प्राइस एक्शन, मार्केट के स्ट्रक्चर और लॉजिक पर टिका रहता है। वो हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करता, बल्कि बहुत ही शांति से सही मौके का इंतजार करता है। अब सवाल आता है प्राइस एक्शन का। देखिए, प्राइस एक्शन कोई मामूली स्ट्रैटेजी या कोई जादुई ट्रिक नहीं है। ये दरअसल मार्केट की अपनी असली, बिना किसी मिलावट वाली आवाज है। ये जो स्क्रीन पर हरी और लाल कैंडल्स दिखती है ना, ये सिर्फ प्रॉफिट या लॉस का रंग नहीं है। असल में हर एक कैंडल खरीदारों और बेचने वालों के बीच चल रहे एक भयंकर युद्ध का मैदान है। हरी कैंडल खरीदारों की साफ जीत की कहानी बताती है और लाल कैंडल बेचने वालों के दबदबे का सबूत है। जब चार्ट को इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो पूरा गेम ही बदल जाता है। और इसीलिए मार्केट के इस युद्ध में सर्वाइव करने के लिए एक अल्टीमेट गाइड की जरूरत होती है, और वो है हमारी 5 पॉइंट ट्रेडिंग चेकलिस्ट। कोई भी ट्रेड लेने से पहले इन 5 चीजों की जांच करना बिल्कुल अनिवार्य है। ये रहे वो 5 कदम: क्लियर ट्रेंड, मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट या रिजेक्शन, कंफर्मेशन कैंडल और अंत में छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट। यहाँ एक सख्त नियम है जिसे पत्थर की लकीर मान लेना चाहिए। स्रोतों के अनुसार यदि इनमें से एक भी चीज, जी हाँ, एक भी चीज गायब है, तो वो ट्रेड तुरंत छोड़ देना चाहिए, भले ही हाथ से 10 बेहतरीन मौके क्यों न निकल जाएं। अगर चेकलिस्ट पूरी नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना है। चलिए पहले पॉइंट को गहराई से समझते हैं। क्लियर ट्रेंड। सबसे पहले तो मार्केट की दिशा पहचाननी होती है। क्या वो हाया हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा है, लोअर लोस के साथ नीचे जा रहा है, या बस एक ही दायरे में यानी साइडवेज घूम रहा है? बिना ट्रेंड पहचाने ट्रेड करना बिल्कुल अंधेरे में गोली चलाने जैसा है। ट्रेंड रूपी समुद्र की लहर के खिलाफ तैरेंगे तो डूबना तय है, लहर के साथ चलेंगे तो मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। चेकलिस्ट का दूसरा पॉइंट है मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें। सपोर्ट का मतलब है नीचे का वो फर्श जहां से कीमतें टकराकर वापस ऊपर उछलती हैं, और रेजिस्टेंस का मतलब है ऊपर की वो छत जहां से कीमतें टकराकर बार बार नीचे गिरती हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे बड़ी और जानलेवा गलती क्या होती है। आमतौर पर रिटेल ट्रेडर्स रेजिस्टेंस यानी छत के पास बाय करते हैं और सपोर्ट यानी फर्श के पास सेल कर देते हैं, एकदम उल्टा। जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा डिमांड जोन यानी सपोर्ट पर आने का और सप्लाई जोन यानी रेजिस्टेंस पर पहुंचने का इंतजार करता है। तीसरा पॉइंट और भी गंभीर है, ब्रेकआउट या रिजेक्शन को समझना, और इसी से जुड़ा है फेक ब्रेकआउट, जो सच में रिटेल ट्रेडर्स का असली कब्रिस्तान है। ये एक ऐसा जाल है जहां कीमत एक लेवल को तोड़ती भी तो दिखती है, लेकिन लोगों को फंसाकर तुरंत उल्टी दिशा में घूम जाती है। इसीलिए प्रोफेशनल्स ब्रेकआउट पर सीधे कूदने के बजाय हमेशा एक रीटेस्ट का इंतजार करते हैं। अब आता है चौथा पॉइंट, कन्फर्मेशन कैंडल। अपनी मेहनत की पूंजी दांव पर लगाने से पहले ये तो जानना जरूरी है ना कि उस लेवल पर लड़ाई आखिर जीती किसने।
एंट्री लेने से पहले एक ऐसी कैंडल देखनी ही चाहिए जो ट्रेड की दिशा की साफ साफ पुष्टि यानी कंफर्मेशन करे। और ये रहा पांचवा और अंतिम कदम, स्टॉप लॉस। देखिए, स्टॉप लॉस को कभी अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। ये असल में आपका सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड है। इसे अकाउंट को पूरी तरह से तबाह होने से बचाने के लिए ही बनाया गया है। हमेशा छोटे स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट का नियम याद रखना चाहिए। मार्केट में सर्वाइवल का गणित बहुत सीधा है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई थोड़ा सा रिस्क लेकर उसका 3 गुना ज्यादा कमाने का लक्ष्य रखता है तो एक सफल ट्रेड पिछले 3 नुकसानों की आसानी से भरपाई कर सकता है। यही वो असली रहस्य है जिससे लोग मार्केट में लंबे समय तक टिके रहते हैं। अब जरा मार्केट की उन अदृश्य ताकतों की ओर रुख करते हैं जो असल में पीछे से ये सारे धागे खींच रही हैं, स्मार्ट मनी और लिक्विडिटी। स्मार्ट मनी का मतलब है बड़े बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और वो विशाल संस्थाएं जिनके पास अपार पैसा है। ये लोग प्राइस के पीछे नहीं भागते, बल्कि ये प्राइस को चलाते हैं। हालांकि ये अपने कदमों के निशान पूरी तरह छुपा नहीं सकते। इनका मुख्य लक्ष्य होता है भावुक और जल्दबाजी करने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाना। और इस मार्केट रूपी इंजन को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए वो है लिक्विडिटी। पता है ये ईंधन कहाँ से आता है? ये सीधा रिटेल ट्रेडर्स के कटने वाले स्टॉप लॉस से आता है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि एक साधारण ट्रेडर का हिट होने वाला स्टॉप लॉस ही असल में स्मार्ट मनी का भोजन बनता है। इन सभी तकनीकी पहलुओं और चेकलिस्ट को समझने के बाद जो चीज सबसे ऊपर आती है वो है अनुशासन। ये सबसे बड़ी रणनीति है। ट्रेडिंग के असली दुश्मन बाहर स्क्रीन पर नहीं बल्कि हमारे भीतर होते हैं। डर, लालच, अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस और बदला लेने की भावना यानी रिवेंज ट्रेडिंग। ये वो खतरनाक जाल हैं जो किसी भी इंसान को उसके सिस्टम से भटका सकते हैं, ओवर ट्रेडिंग करवा सकते हैं और पूरा का पूरा अकाउंट एक झटके में खाली कर सकते हैं। एक शौकिया ट्रेडर हर दिन एक नए जैकपॉट की तलाश में रहता है, उसे बस रोमांस चाहिए। लेकिन इसके विपरीत एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन लगातार और स्थिर परिणाम यानी कंसिस्टेंसी बनाने पर फोकस करता है। एक प्रोफेशनल की दिनचर्या रोमांचक नहीं होती बल्कि बहुत ही शांत और व्यवस्थित होती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, कभी भी तेज रफ्तार से भागती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश ना करें। मार्केट की शांत होने का इंतजार करें, उसे एक सुरक्षित लेवल पर आकर रुकने दें। धैर्य ही वह चाबी है जो सही एंट्री दिलाती है। तो चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या हम यहाँ अपने बदलते मूड के हिसाब से बस जुआ खेलने आए हैं या फिर एक ठोस प्रोफेशनल सिस्टम बनाने? स्क्रीन पर अंधाधुंध पैसे फेंकना कोई ट्रेडिंग थोड़ी है। अपनी 5 पॉइंट चेकलिस्ट का पालन करना और अनुशासन में रहना ही सफलता का असली रास्ता है। इस बारे में गहराई से मंथन जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।